हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैशाली बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अपस्किल लेन। तो इस वीडियो में मैं आपको स्नैप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या डेट्स है, मतलब सब कुछ हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आप कुछ भी पॉइंट मिस ना करो, इसके लिए वीडियो को पूरी देखना। इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आपका सारा ध्यान आपकी प्रेपरेशन पे हो, आपको अलग अलग साइट्स पे जाके ना देखना पड़े कि कौन सा फॉर्म निकल गया है, कौन सा फॉर्म निकलने वाला है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर ही मिल जाए, यही मैं कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्नैप 2021। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम सारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की क्या डेट्स हैं, उसके बाद आपको ये डेट्स याद रखने की ज़रूरत ना पड़े इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद कौन सी एग्ज़ाम डेट आपको सिलेक्ट करनी है, कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं, और जो कॉलेजेस टारगेट करने हैं उनकी क्या फ़ीस है, क्या प्लेसमेंट प्रोसेस है, क्या प्लेसमेंट हाइलाइट्स है, मतलब पैकेजेस कैसे हैं, देन कट ऑफ क्या है उन कॉलेजेस की, और फाइनली आपका एग्ज़ाम पैटर्न और प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाए और आपको कहीं और ना जाना पड़े। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 अगस्त को ही स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट जो है रजिस्टर करने की वो 27 नवंबर है। एडमिट कार्ड आपको 4 दिसंबर को मिलेगा और स्नैप एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो 3 डेट्स हैं, 19 दिसंबर, 8 जनवरी और 16 जनवरी। तो स्नैप ने लास्ट ईयर से क्या किया था कि आप स्नैप के 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हो, तो इन 3 में से कोई भी 2 डेट्स आप चूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन सी करनी है। लेकिन उन 2 डेट्स पे आप एग्ज़ाम दो और जिस भी एग्ज़ाम में जिस भी अटेम्प्ट में आपका स्कोर ज़्यादा होगा फाइनल परसेंटाइल के लिए वही कंसिडर किया जाएगा। तो ये 3 हमारी स्नैप की डेट्स है और फाइनली जो रिजल्ट है वो 1 फरवरी को रिलीज़ हो जाएगा। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स है स्नैप 2021 की, लेकिन आपको ये याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं अपनी वीडियोस में आपको फॉर्म्स के बारे में बताती रहती हूँ वैसे ही मैं इस प्लान को कंसोलिडेट करती रहती हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि 1 सितंबर को एनमैट का फॉर्म भरना है, जो होपफुली आपने भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख सकते हो। फिर मैंने कहा था कि 1 अक्टूबर को NMIMS और IFT का फॉर्म भरना है और अब 1 नवंबर को स्नैप का फॉर्म भरना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हो ताकि आप ना भूलो कि यार कौन सा फॉर्म कब भरना है। और आगे भी जो फॉर्म्स आते रहेंगे वो मैं इसी तरह इस सिंपल प्लान में कंसोलिडेट करती रहूँगी। इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से फॉर्म्स आ चुके हैं और आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। सो दिस इज़ योर सिंपल प्लान। यू नीड टू फिल योर स्नैप एग्जाम ऑन 1 नवंबर। अब आपकी कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ना है, जस्ट 1 नवंबर को आपको स्नैप का फॉर्म फिल करना है। देन सिलेक्शन ऑफ एग्जाम डेट्स, कि कैसे आपको अपनी एग्जाम डेट सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप देखेंगे पहले और दूसरे एग्जाम में ऑलमोस्ट 3 वीक्स का डिफरेंस है, जबकि सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ 1 हफ्ते का डिफरेंस है। तो जो कॉम्बिनेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है 19 दिसंबर एंड 8 जनवरी या फिर 19 दिसंबर एंड 16 जनवरी। तो आप फर्स्ट या थर्ड या फिर फर्स्ट या सेकंड में से कुछ चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनमें अच्छा खासा गैप है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं भी गया, आपके पास टाइम रहेगा टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, बिकॉज हर अटेम्प्ट का आई थिंक 1950 रुपीज़ कॉस्ट है। तो आपको अपने अटेम्प्ट्स वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं, इसीलिए आई एम सजेस्टिंग दिस कॉम्बिनेशन। आप अपने हिसाब से इन दोनों में से कुछ एक चूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को ना मतलब दे आर नॉट वेरी श्योर कि कब उनको एग्ज़ाम देना है। मे बी अभी उनको नहीं पता है कि वो उस टाइम पे किस सिटी में होंगे, किस सिटी में वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन ये है कि आप फिर ना 20 नवंबर को अपना फॉर्म भरो, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म भर के फ़ी पे कर दी ना, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दी, उसके बाद आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टेस्ट सिटी और टेस्ट डेट नहीं चेंज कर पाओगे। मतलब ये 4 चीज़ें उन्होंने क्लियरली मेंशन की है कि आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, लेकिन अगर आपने एक बार फॉर्म के लिए पैसा पे कर दिया है उसके बाद आप ये डिटेल्स नहीं चेंज कर पाओगे। तो जो लोग बहुत अनश्योर हैं, मतलब जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग उन डेट्स पे कहाँ होंगे या फिर कौन सी डेट्स हमें सेलेक्ट करनी है,
उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा के रख लो 20 नवंबर का कि 20 नवंबर को हमें फॉर्म भरना है। उससे लेट मत करना, कहीं पता चला आपने अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दी। तो आप 1 नवंबर की जगह 20 नवंबर का रिमाइंडर लगा के रख लो फ़ोन में, बिकॉज फिर आप ये चीज़ें चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता है। पीपल हु आर श्योर कि हमें इस स्टेट को एग्ज़ाम देना है, इस सिटी में एग्ज़ाम देना है, तो प्लीज़ 1 नवंबर को फॉर्म भर देना, उससे ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने हैं। तो आप जो है वो एंड तक के लिए मत रखो, जो प्लान के हिसाब से है उसी पे स्टिक रहो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम डेट्स का सिलेक्शन। नाउ विच कॉलेजेस डू यू नीड टू टारगेट। तो एक्चुअल में सिम्बायोसिस के काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन दीज 4 आर द वंस दैट यू नीड टू टारगेट। SIBM पुणे, जो कि मेजर फ्लैगशिप कॉलेज है। SCM HRD, HR के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। इफ़ यू आर वेरी क्लियर दैट यू वांट टू डू स्पेशलाइजेशन इन HR, तो इसको पक्का से टारगेट करना। SIIB पुणे एंड SIBM बैंगलोर। तो ये 4 ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूजुअली हमें टारगेट करने ही हैं। लेकिन इसके अलावा सिम्बायोसिस के काफ़ी सारे ना स्पेशलाइज्ड MBA वाले कॉलेजेस हैं। लाइक सम पीपल आर वेरी क्लियर दैट वी वांट टू डू MBA इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, वी वांट टू डू इन हेल्थ साइंसेज, और वी वांट टू डू इन बिजनेस एनालिटिक्स। मतलब उनका वो क्लैरिटी होती है कि हमें इसी नीश में MBA करनी है। तो आप लोग वो स्पेशलाइज्ड कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं, बट जनरली आप इन चारों को देखिए। और ये वाला जो SCM HRD है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको HR करनी है, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन फॉर HR, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का फॉर HR। तो दैट इज वाई यू शुड टारगेट दिस वन। सो दीज आर द 4 कॉलेजेस दैट वी विल कंसिडर फॉर श्योर। तो अब इन कॉलेजेस की हाईलाइट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी फीस बता देती हूँ। तो SIBM पुणे की विल बी अराउंड 21 lakhs। आप बिल्कुल एग्जैक्ट इस फिगर पे मत जाना, क्योंकि ये लास्ट ईयर की फीस है। लोग हॉस्टल फीस थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, तो आप 1-1.5 लाख थोड़ा इससे ज़्यादा मान के चल सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू अराउंड कितनी फीस होगी। तो SIBM की 21 lakhs, SCM HRD 20 lakhs, SIIB पुणे अराउंड 18 to 19 lakhs और SIBM बैंगलोर के 17 to 18 lakhs। तो ये आपकी लगभग फीस है। अब पैकेजेस देख लेते हैं। तो SIBM पुणे का हाईएस्ट पैकेज वाज 30.38 lakhs और उसका एवरेज पैकेज इज 19.56 lakhs। तो ROI काफ़ी अच्छा है। देन कमिंग ऑन टू SCM HRD, 16.5 lakhs का एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज 33.6 lakhs, मतलब SIBM पुणे से भी ज़्यादा इसका हाईएस्ट पैकेज था। SIIB पुणे की अगर हम बात करें तो उसकी एक्चुअल में मुझे प्लेसमेंट रिपोर्ट मिली ही नहीं। आई वेंट टू द वेबसाइट, मुझे नहीं मिली, तो मैं हाईएस्ट पैकेज नहीं ढूंढ पाई, लेकिन एवरेज पैकेज जो था वो 10.8 lakhs था। और SIBM बैंगलोर का हाईएस्ट पैकेज वाज 32 lakhs और एवरेज पैकेज 10.4 lakhs है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैं आपको ये 4 कॉलेजेस टारगेट करने को कह रही हूँ। तो आपको इन चारों पे ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, नाउ व्हाट इज द कट ऑफ इफ़ यू आर टारगेटिंग दीज कॉलेजेस। तो आपको किस कट ऑफ में रहना चाहिए। For SIBM Pune, it's 97 to 98 percentile. For SCM HRD, it's 96 to 97. SIIB Pune 91 to 92, and SIBM Bangalore 88 to 90. So this is the cutoff that you need to target if you want to get into these colleges. Then what's your exam pattern? तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आई थिंक लास्ट टाइम ही चेंज हुआ था। उससे पहले तक GK भी आती थी, लेकिन अब इन लोगों ने GK हटा दी है। सो आपका 60 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, और आपको 60 मिनट्स में करना होता है। जो आपकी जनरल इंग्लिश, RC, वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी का है, उसके 15 क्वेश्चंस आते हैं और हर करेक्ट आंसर का आपको 1 मार्क मिलता है। देन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, और जो आपके क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस। तो सबसे ज़्यादा आपके LR वाले क्वेश्चंस आते हैं, और एक सही आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत आंसर पे आपकी 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन पेपर विल लुक लाइक। देन व्हाट्स योर एडमिशन प्रोसेस, व्हाट्स द कंप्लीट प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्नैप का फॉर्म भरना है। तो मैं जो है उनकी वेबसाइट पे आपको दिखा भी दूंगी कि कैसे उसका फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। देन उसी के बाद आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्नैप का फॉर्म भर दिया तो आप सारे कॉलेजेस के लिए कंसिडर हो जाओगे, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता है। आफ्टर कंडक्टिंग द कॉमन वुड टेस्ट, उसके बाद आपको कॉलेजेस के फॉर्म भी भरने पड़ते हैं। एनमैट भी यही करता है, स्नैप भी यही करता है। तो स्नैप का फॉर्म भरने के बाद आपको जो कॉलेजेस मैंने बताए हैं उनके फॉर्म्स अलग से मतलब टिक करना होगा कि मैं ये कॉलेजेस सिलेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड देन यू हैव टू पे योर फीस अकॉर्डिंगली।
और फिर आपका क्या होगा, आपका स्नैप का एग्ज़ाम होगा। आपका स्नैप का एग्ज़ाम होगा 60 मार्क्स का, लेकिन ये लोग उसको स्केल डाउन कर देंगे टू 50। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, जो 1 फरवरी का रिजल्ट आता है उसमें आपको कॉल आ जाती है, देन यू विल गो फॉर योर ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरेक्शन एंड वैट, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज और वैट का जो वेटेज है दैट इज़ 10% वाइल पर्सनल इंटरेक्शन का इट्स 30। तो ये चारों मिला के आपका टोटल 100 बैठता है, और फिर जो भी आपका फाइनल स्कोर होगा उस हिसाब से दे विल कॉल यू। सो दिस इज़ योर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है कि कैसा आपका एग्ज़ाम दिखेगा, क्या डेट्स है, कब देना है, कैसा आपका आगे का प्रोसेस दिखता है। एंड ट्रस्ट मी, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे नहीं मिलती है। यू हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू कोलेट ऑल दिस, सो इट टेक्स सम टाइम एंड एफर्ट, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड दैट टाइम। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर टाइम ऑन योर प्रेपरेशन, बिकॉज आपके लिए वही मैटर करता है। सो प्लीज़ कीप प्रिपेयरिंग, गिव योर बेस्ट। फॉर्म्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता आप मत करो, बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then please subscribe to the channel. It really makes me happy and it helps you in staying updated. Thank you so much for visiting Upskill Lane. I wish you all the best. See you soon. Bye bye.